हेलो, नमस्ते, राधे-राधे, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो प्यारी सी हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आज सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि आजकल तो पीयू की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो इस वजह से थोड़ा लेट ही उठ जाती हूँ। और उठने के बाद झाड़ू वगैरह लगाई, फ्रेश होने के बाद आ गई मैं किचन में। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी, पत्ता गोभी, सॉरी पत्ता गोभी बोलते हैं, वैसे हम बंद गोभी भी बोलते हैं। और मटर आलू इसी की सब्जी मैं बना रही हूँ। शाम को मैंने काट के रख दी थी। मटर भी रात को छील के रख दी थी, धो के रात को ही रख दिया था ताकि पानी उसका अच्छे से सूख जाए। तो बस यहाँ पर मैंने ग्रेवी बना दी है, प्याज टमाटर और थोड़ा-सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और सारे मसाले डाल दिए हैं। तो बस यहाँ पर मसाले सारे पक गए थे और मैंने आलू, पत्ता गोभी और मटर डाल दिए हैं। तो भगोने में तो आ नहीं रहे था, छोटा पड़ गया था। तो मैंने बस हल्का-सा चलाया, ज़्यादा नहीं चलाया क्योंकि चल नहीं रहा था। और जैसे-जैसे वो पकेगा वैसे-वैसे वो नीचे बैठ जाएगी सब्ज़ी, तो जब बाद में मैं चला लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही उसको ढक के रख दिया था। ताकि वो थोड़ा-सा गल जाए और उसके बाद नीचे बैठ जाएगा तो बाद में मैं चला दूँगी। अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है और मेरी तो मॉर्निंग होती नहीं है जब तक मैं चाय नहीं पीती। आजकल हस्बैंड मुझसे पहले उठ जाते हैं, तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और ये काले चने और मूँग है जो मैंने कल परसों भिगोई थी, तो इनमें अंकुर आ गए थे तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड के लिए ये इनकी चाट बनाई जाए। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े से बॉयल कर लिए थे और इधर बन रही है मेरी चाय। मैंने हस्बैंड से पूछा कि चाय पियोगे? आज ऐसा हुआ चाय ना ज़्यादा बन गई, ज़्यादा मुझसे दूध डल गया। तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया हस्बैंड से कि चाय पियोगे? तो उन्होंने बोल दिया चलो पी लूँगा। तो मेरा एक काम बन गया कि इतनी सारी चाय बन गई, मुझसे नहीं पी जाती। और जैसे ही मैं लेके गई, क्योंकि मैंने बनाई थी शक्कर की और शक्कर की हस्बैंड पीते नहीं हैं। तो उन्होंने बोला साथ में कुछ लेके आ जाओ, तब तक मैंने नहीं बताया था कि शक्कर की बनी हुई है। तो बस मैं नमकीन लेके आ गई थी और जब मैंने हस्बैंड को दी तो उन्होंने एक घूँट भरा और फिर मना कर दी, मैं नहीं पीऊँगा। तो फिर से मैंने उठा के दे दी, मैंने कहा लो पी लो जब बन गई है तो उन्होंने नहीं पी। फिर मैंने अपनी सारी फिनिश करी और मैं आ गई किचन में। तो सब्जी हमारी बन चुकी थी। हस्बैंड का टाइम हो गया था ऑफिस का, तो उनका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था और जल्दी से टिफ़िन दिया उनका और बैग दिया, फिर वो चले गए ऑफिस। इधर पीहू आन्या भी आज लेट उठी थी दोनों। फिर मैंने थोड़ा-सा दूध गरम किया और इन दोनों के लिए लेके आ गई। पहले पिया आन्या ने, बारी-बारी से मैंने दोनों को पिलाया ऐसे खेलते-खेलते दोनों को, फिर दोनों ने बैठ के दूध पी लिया। आज तो पीहू ने भी पी लिया और बाद में यस हो गई दोनों की। चलो दूध फिनिश हो गया था इन दोनों का। और वो दोनों देख रही हैं टीवी, इतने में अपने काम कर लेती हूँ डेली के जो काम होते हैं झाड़ू पोछा। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। किचन मैंने कर दिया था पूरा साफ। किचन पहले मैं किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। और अब यहाँ पे मैं लगा दूंगी झाड़ू। और धूप भी बिल्कुल भी नहीं आई आज, घाटा हो रही है, आज कुछ ज्यादा ही ठंड है। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों को आज मैं नहीं नहलाऊंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन नहला रही हूँ आजकल मैं। क्योंकि जिस दिन ज़्यादा ठंड होती है ना उस दिन मैं दोनों को नहीं नहलाती। लेकिन आन्या का ये है, जब भी मैं नहाने घुसती हूँ तो पीछे-पीछे आ जाती है, मम्मा मुझे भी नहाना है। और अभी तक हमारा गाजर का हलवा नहीं बना है, बस मैंने कस के रख दिया है क्योंकि कल लेट हो गए थे हस्बैंड, तो मैं तो बनाती नहीं, वही बनाएंगे। इस वजह से नहीं बना पाए थे, लेकिन आज सोच रही हूँ कि आज बन जाएगा शाम को। अब देखते हैं वो कब तक आते हैं। अगर जल्दी आ जाएंगे आज तो शाम को हम बना लेंगे। और बस यहाँ पर फिर मैं झाड़ू लग गई थी और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। आन्या का आज मन था जीन्स पहनने का, तो वो अपने आप ही निकाल के लेके आई थी जीन्स। और मम्मा मुझे जीन्स पहना दो, तो आन्या को मैंने जीन्स पहना दी थी। उसके बाद पीयू को भी पहननी थी लेकिन वो गीली थी, इस वजह से वो नहीं पहनी उसने भी। और आने की ना आज मैंने 2 चोटी बनाई थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी मुझे। बड़ी-बड़ी सी भी लग रही थी कि अब बड़ी हो गई है हमारी आन्या। अब देख सकते हो आज बहुत बड़ी-बड़ी लग रही थी ये। लेकिन क्या है थोड़ी बहुत देर में ये दोनों चोटी इसने निकाल दी, मुझे बहुत गंदा लगा। एक तो इतनी
प्यार से मैं बनाती हूँ दोनों की चोटी, लेकिन ये थोड़ी बहुत देर में ही बाल खोल लेती हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो तुम्हारी ना दोनों की वीडियो बनाती हूँ और फोटो खींचती हूँ। तो आन्या अपने पास ही नहीं आने दे रही थी पीहू को। तो बस नहा धो के फिर अब मैं नीचे यहाँ पर आग जला ली थी मैंने, क्योंकि छत पे ना बहुत ही तेज हवा चल रही थी। नहा धो के फिर हम बैठ गए और यहाँ मैंने आग जला ली। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम इस पे रोटी बना लें अंगीठी पे ही। तो बस मेरे दिमाग में खुरापाती चला और फिर मैंने सोचा चलो तवा उठा के ले आई और आटा ले आई। पीहू से बोला चूल्हे की रोटी खानी है, तो पीहू को तो आजकल हाँ मम्मा चूल्हे की रोटी खानी है। तो बस हम तीनों के लिए यहाँ मैं रोटी बनाने लग गई थी। और उसके बाद खाना पीना खा के तो एक भैया आ गए थे, सॉक्स बेच रहे थे। तो मैंने सोचा चलो सॉक्स ले लेती हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे सॉक्स ले लिए थे और ये दोनों तो पहनती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इन दोनों के ले लिए थे। मैंने सोचा सर्दी है और हस्बैंड के 3 जोड़ी लिए, 2 जोड़ी मैंने अपने लिए और 3 जोड़ी पीहू आन्या के ले लिए थे। और आन्या से मैं बोल रही थी कि आन्या ढूंढो इसमें आपके कौन से हैं, लेकिन आन्या ने बिल्कुल सही ढूंढे और जो बच्चों के थे वही उसने निकाल लिए। लेकिन सॉक्स इन दोनों ने बिल्कुल भी नहीं पहने आज, और आज तो मैंने भी नहीं पहने। अब मैंने ले तो लिए, पहनती तो दोनों है नहीं, ऐसे ही रखे रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए। मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, कभी कहीं जाते हैं तब इनको पहनाने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर आनिया खोल रही है पहनने के लिए। अपने आप बोला कि मम्मा मुझे सॉक्स पहना दो। मैंने कहा चलो खोलो। तो देखो हम तीनों ने ही सॉक्स नहीं पहने हुए। अभी इसको दिखाती हूँ, ये तो बिल्कुल भी सॉक्स पहनती नहीं है। बस अगर मैं इसको पहनाऊंगी ना थोड़ी बहुत देर के लिए, तो बस थोड़ी बहुत देर के लिए पहनेगी फिर उतार देगी। तो बस यहाँ पर टाइम हो रहा था 6 साढ़े 6 बज रहे थे शाम के, और फिर मैं आ गई किचन में क्योंकि चाय बनानी है, बच्चों को दूध देना है। सुबह शाम तो दोनों दूध पीती हैं वो। तो ये इधर दोनों अपना खेल रही है। तो मैंने जैसे तैसे करके दोनों को सॉक्स पहना दिए। बड़ी मुश्किल से इन्होंने पहन रखे हैं, क्योंकि आज ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है। एक तो हवा चल रही है ना, हवा से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और मैं दूध लेने जाती हूँ ना, जब पता चलता है कि कितनी ठंड है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और इनको दूध दे दूंगी। दूध में लेके आ गई थी, वो मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। तो बस इनका दूध मैंने कर लिया कटोरी में, और अब इन दोनों को मैं दूध पिला दूंगी। जब मैं दूध लेके जाती हूँ तो सबसे पहले हमारी जो आन्या है वो आगे आ जाती है कि पहले मेरी बारी आएगी, उसके बाद पीहू की बारी आती है। ये हमेशा की बात है, पहले हमारी आन्या पिएगी और फिर पीहू पिएगी। तो बस मैं यहाँ पर इन दोनों को दूध पिला रही हूँ, फिर खाना वगैरह बनाएंगे अभी तो, क्योंकि शाम को तो हस्बैंड खाते नहीं है, हम ही खाते हैं। और सब्जी सोच रही थी बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि सुबह की भी रखी थी। तो मैंने सोचा अब ऐसा करती हूँ रोटी बना लेती हूँ, सब्जी वही खा लेंगे। और फिर हाथ मुँह धो के मैं लग गई हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी, दिन छिप गया था। तो बस यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ और ये दोनों अपना खेलने में लगी हुई है। मैंने यहाँ पर पूजा कर दी थी और जैसे ही मैं बाहर गई फिर कोई आ गया था। तो मैं उनसे बात करने लग गई तो उनके बच्चे अंदर आ गए। फिर पीहू आन्या ने फुल मस्ती की। एक तो जब से सर्दी आई है तो बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, खेलने को नहीं मिलता। अगर थोड़ी बहुत देर को मिलता भी है खेलने को, तो बस इनका खेल स्टार्ट हो जाता है, फुल मस्ती इन दोनों की और तीनों की, सॉरी। फिर ये थोड़ी बहुत देर रुका, उसके बाद फिर वो चले हेलो गए। गाइस, कैसे हो आप सब। और रात के बजे हैं 10 और हम सब हैं छत पे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा बनाएंगे मेरे हस्बैंड जी, क्योंकि वो ऑफिस से ही लेट आए थे, इस वजह से लेट हो गए। खाना पीना खा के हम आ गए छत पे। तो गाइस अब देखना हमारा गाजर का हलवा बनेगा, किस टाइम तक बनेगा ये हमें भी नहीं पता है, और ब्लॉग में बने रहिएगा। चलो फिर बनाते हैं गाजर का हलवा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपसे बोला था ना कि शाम को गाजर का हलवा बनाएंगे। तो आज हस्बैंड लेट हो गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि बनाना तो है ही, अब ऐसे ही थोड़ी रखा रहेगा। तो फिर मैंने कहा हाँ ये तो है। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, चूल्हे पे बना लेते हैं छत पे। और टाइम भी 10 सवा 10 बज रहे थे। तो पहले तो मना ही करने लग गए, फिर पता नहीं कैसे मन में आ गई तो बोले चलो ठीक है चूल्हे पे बना लेते हैं। और ठंड इतनी ज्यादा हो रही थी, एक तो ओस पड़ रही थी।
तो बस हम सब बैठे हैं चूल्हे के आसपास, क्योंकि ठंड इतनी है बहुत ही ज्यादा है। बच्चों को मैंने बोला कि तुम दोनों नीचे चले जाओ, लेकिन ये नहीं जाने वाले थे। इनको भी साथ में बैठना था और बस ये था कि जल्दी से हलवा बन जाए फिर हम खाएंगे। तो बस यहाँ पर आंच जला दी थी हस्बैंड जी ने, और कढ़ाई में मैंने मिट्टी लगा दी थी पीछे की साइड में ताकि वो काला ना हो, और दूध डाल दिया था। दूध जैसे ही हमारा पक गया था, फिर इन्होंने डाली गाजर कसी हुई। सारी गाजर तो आई नहीं थी, बारी बारी से जैसी वो पकती रही वैसी डालते रहे, और लास्ट में बस बस फिर बस बस हमने बस सारी डाल दी। रुकता नहीं है जब हाथ। तक वो लंबी दूध लंबी में बनाओ। तुमने ज्यादा डाल दी थी, सही मुझे से ज्यादा पकी डाल। नहीं, उसके बाद जैसी वो पक गई फिर हमने डाल दिया इसमें चीनी, और चीनी डालने के बाद फिर डाला हमने इसमें खोया। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 1 बज गया था। फिर मैंने बोला नीचे ले चलो, जितनी भी थोड़ा बहुत बनना है तो नीचे बना लेंगे। तो फिर हस्बैंड नीचे लेके आ गए थे और 1 बज गया था रात का। तो फाइनली हमारा हलवा बन गया है, और 1 बज के 20 मिनट हो रहे थे, और आप देख सकते हो बच्चे बच्चे भी अभी नहीं सोए थे। आज तो इन दोनों ने भी कसम खा ली थी कि जब हलवा बनेगा जब ही हम खा के सोएंगे। तो वही हुआ है गाइस। और फिर यहाँ पर मैं वीडियो को करती हूँ एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाय बाय गाइस।